बात करेंगे इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन पे। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे कि इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होता क्या है। दूसरी बात, इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन को हम लोग देखते कैसे हैं, प्राइस पे समझें कैसे कि बन गया है। तीसरी बात, उसमें एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और कोई भी तकलीफ आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ से डायरेक्टली मैसेज करके या कॉल करके भी आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी आपको डाउट आता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन बाजार में बहुत ट्रेड होता है, ठीक है, बहुत ट्रेड होता है। और ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की खरीदार और बिकवाल जहाँ पर एक साथ पोजीशन बनाए तो वहाँ पर प्राइस में फिर लैगिंग बहुत कम रह जाती है। लैगिंग का मतलब समझते हैं कि आपका कभी स्टॉप लॉस बेवजह चला गया हो, ऐसा नहीं होता है फिर, ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेशन एक ही डिमांड जोन में हो जाएगा तो वो डिमांड बहुत बड़ी उठ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक ही जगह पर बहुत बड़ा हो जाएगा तो सप्लाई बहुत बड़ी उठ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझें कि बनता कैसे। देखिए, इनसाइड कैंडल कौन सा होता है। इनसाइड कैंडल होता है सर डोजी। डोजी कैंडल को अगर मैं आपसे पूछूं कि डोजी कैंडल से आप क्या समझते हैं तो आप मुझसे सिर्फ एक लाइन बोलेंगे, क्या? नाइदर बायर नॉर सेलर। मतलब ना तो ये खरीदारों की पहचान है ना ही बिकवालों की पहचान है। इसका मतलब क्या है? ये एक पहचान है कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों इक्वलाइज हो गए हैं, दोनों की पोजीशंस बराबर बनी, दोनों ने जितनी खरीदारी हुई उतनी ही बिकवाली हुई। ये इनसाइड कैंडल का पार्ट है। इसको टेक्निकली अगर समझा जाए तो इनसाइड कैंडल में एक ओपन और क्लोज एक ही जगह पर होता है और हाई और लो लगे होते हैं। मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन, अगर आप 1 घंटे का कैंडल देखें और 1 घंटे का कैंडल इस तरीके का बना हो तो समझ लीजिए कि वो कैंडल में प्राइस 1 घंटे पहले खुला भी इसी स्तर पे था, बंद भी नियर अबाउट उसी स्तर पे हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हुआ है कि प्राइस में पहले खरीदारी हुई होगी, फिर बिकवाली, फिर खरीदारी, ठीक है। तो प्राइस में अप एंड डाउन तो हुआ है लेकिन कोई डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं हुआ। तो ये या नाइदर बायर नॉर सेलर, ना तो खरीदारों का प्राइस है ना ही बिकवालों का प्राइस है। लेकिन जहां पर एक प्राइजेक्शन नॉन डिसाइडेबल कंडीशन में पहुंचता है, नॉन डिसाइडेबल कंडीशन का मतलब है कि प्राइस में ना तो आप ये कह सकते हैं कि खरीदारी आएगी ना ही आप ये कह सकते हैं कि बिकवाली आएगी। वही समय है कि अब आगे खरीदारी या बिकवाली का इनिशियल मोमेंटम की शुरुआत होगी। या तो सेलर्स डोमिनेशन में आएंगे तो प्राइस का बिगिनिंग होगा गिरने का, वो मतलब वो प्राइस का टॉप होगा। पूरी रैली का जो भी मोमेंटम की शुरुआत होगी उसका टॉप होगा वो। इसी तरीके से अगर वो प्राइस में अप ट्रेंड आने की शुरुआत हुई तो वो पूरी रैली का बॉटम होगा। जो भी मोमेंटम आएगा उस मोमेंटम का बॉटम होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि सफलता के बाद असफलता, असफलता के बाद सफलता, ठीक है। तो जब भी नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम होगा तो उसके बाद डायरेक्शनल मोमेंटम आता है, और डायरेक्शनल मोमेंटम जब होगा तो उसके बाद नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम आता है। तो ये जो डोजी फॉर्मेशन है ये नॉन डायरेक्शनल है, ना तो बायर की तरफ ना सेलर की तरफ। तो नॉन डायरेक्शनल के बाद अगला मोमेंटम क्या होगा? डायरेक्शनल ही तो होगा। तो यहाँ पर जो पोजीशन बनेगी उसके दो बेनिफिट होते हैं, वो सबसे पहले समझिए। पहला, एसएल एरिया जितना छोटा होता है उतना स्टॉप लॉस एरिया आपको कभी छोटा नहीं मिलेगा। स्टॉप लॉस एरिया सबसे छोटा होता है, ठीक है। दूसरा, टारगेट आपके बहुत ह्यूज होते हैं। क्यों? ये बिकवाली और खरीदारी का इनिशियल पार्ट है कि ये जो रेंज बनी है ना डोजी के हाई और लो, इसी रेंज में बिकवाल और खरीदार बराबर हुए थे, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक हो गया मतलब इस रेंज की तरफ मोमेंटम होगा तो यही सपोर्ट एरिया है। अगर इसके लो ब्रेक हो गए तो यही रेजिस्टेंस एरिया है। तो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन वैसे ही छोटा होता है, तो ये ब्रेक होगा तो इस डोजी का लो आपका एसएल होगा। और बॉडी साइज कैंडल तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, डोजी फॉर्मेशंस होते हैं छोटे। अगर कैंडल का डोजी फॉर्मेशन होता है छोटा फॉर्मेशन होता है, और बॉडी साइज कैंडल बनते हैं बड़े बड़े। अच्छा, अब डोजी फॉर्मेशन में एक बात ध्यान रखिए, डोजी फॉर्मेशन में कभी इस चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि प्राइस में जो है अपर और लोअर विक इक्वल साइज का नहीं है। नहीं, इस तरीके का कैंडल भी मैं डोजी बोलूंगा, इस तरीके का कैंडल भी मैं डोजी बोलूंगा, इस तरीके का कैंडल भी। बस बॉडी पार्ट छोटा होना चाहिए कंपैरेटिवली अपर और लोअर विक से कंपैरिजन करने पर। जब आप तुलना करें किसी कैंडल स्टिक की तो अपर और लोअर विक से बॉडी पार्ट छोटा होना चाहिए। ये एक डोजी कैंडल का मैं आपको पहचान बता रहा हूं इस सेटअप के लिए, प्रॉपर इसी सेटअप के लिए, ठीक है। अब समझिए ये जो डोजी का फॉर्मेशन है कब होना चाहिए, तो मैं बोलता हूं सबसे पहले खरीदारों ने खरीदारी की जानी चाहिए या फिर बिकवालों ने बिकवाली की जानी चाहिए। मतलब भाई सफलता के बाद असफलता, मोमेंटम के बाद नॉन डायरेक्शन मोमेंटम,
ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, डायरेक्शनल मोमेंटम, मतलब एक अच्छी खरीदारी। अच्छी खरीदारी का मतलब क्या है, अगर कोई भाव 100 रुपए पर है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये जो मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूं ना, यही बहुत जरूरी है। अगर ये आपने समझ लिया तो प्राइस कैसा भी होगा, चार्ट आप नहीं देखेंगे। कई लोग बोलते हैं कि चार्ट नहीं देखते हैं फिर भी लोग ट्रेड कर लेते हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, जो चार्ट देखकर ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना, उनका प्राइस को देखने का नजरिया बहुत अलग है। ठीक है, वो प्राइजेक्शन को समझते बहुत अच्छे से, वो जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, प्राइस चलता कैसे। ठीक है, बस इतना ही सा आप में और वो चार्ट नहीं देख रहे हैं उनमें डिफरेंस। हालांकि चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए, चार्ट कौन नहीं देख रहा है, जिसने बाजार को 7-8 साल 9 साल 10 साल ट्रेड कर लिया है, वो तो उसके माइंड में कैंडल्स बन रही हैं, आपको देखनी पड़ रही हैं, वो कैंडल्स का अंदाज़ा लगा ले रहा है। इतना एक्सपीरियंस है, इतना स्किल आगे आ चुका होता है। आप भी जब बाजार में 7-8 साल 9 साल, मैं एक बात बोलूँ आपको, आप लोगों को लगता है बाजार में प्रॉफिटेबल होने के लिए नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है, नहीं, बाजार में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपके स्किल का बहुत बड़ा हाथ है, ये बात ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी। ठीक है, इसीलिए बाजार में एक बात कही जाती है, जो भी ट्रेडर इस बाजार में आता है, अगर वो कुछ भी नहीं करता है, 5 साल 6 साल सिर्फ चार्ट्स देखता रहता है, ठीक है, और उस पर ट्रेड करता रहता है, अपना प्रैक्टिस करता रहता है, तो जितना भी घाटा होगा, एक साल ऐसा आएगा कि पूरा आपका घाटा जाएगा और आपका बहुत बड़ा अमाउंट आप बना कर जाएंगे। क्यों? बाजार में कहते हैं कि अगर जो बाजार में लगातार रहता है, बाजार उसको एक स्किल दे देता है, कोई ना कोई स्किल बाजार आपको इसी तरीके से गिफ्ट करेगा 5 से 6 साल में। लेकिन 5 से 6 साल का हार्ड वर्क, वो पेशेंस और इतनी सारी ट्रेड्स करना, ठीक है, और उसमें लॉसेस को रखना बहुत बड़ी चीज़ है ना। इतना बड़ा तब कौन कर पाएगा सर, सोचिए। लोग तो गैम्बलिंग के लिए आते हैं, कभी बिजनेस सोच कर तो आए ही नहीं, ये तो सोचा ही नहीं कि ऐसा डिग्री कभी करना है ना, तो वो तकलीफ होती है। अब देखिए, प्राइस में क्या है, 100 रुपये का भाव है, और कोई सबसे पहले कैंडल चल के गई और 100 रुपये से 104 रुपये तक हो गई, तो ये समझ में आया कि प्राइस में जो है एक अच्छी खरीदारी आई, तो डायरेक्शन मूवमेंटम था। अभी हमारी पोजीशन नहीं बनी, हमने बायर को पहचान लिया। अच्छा, जब भी खरीदार खरीदारी करने आएंगे तो उनको गिराने कौन आएगा, सेलर। जब भी आप अपने समाज में आगे बढ़ते हैं, आपको गिराने के लिए 4 लोग खड़े होते हैं कि नहीं। जब तक आप नहीं बढ़ रहे थे तब तक कोई आपको गिराने को तैयार नहीं था, लेकिन जब भी आप समाज की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आपको गिराने के लिए 4 लोग खड़े होते हैं। ठीक है, वही है सेलर। ठीक है, तो सेलर कौन है, जो आपकी इस चाल को नहीं देख सकते, आपको चलते हुए आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो सेलर्स क्या करेंगे, आपकी इस चाल में अवरोध का काम करेंगे। कैसे, यहाँ पे बिकवाली करने की कोशिश करेंगे कि ये खरीदार खरीदारी किया है, इसको रोको, इसके पैसे को डुबाओ। तो वो क्या करेंगे, इसी जगह पर अभी अभी अब नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम करेंगे। कैसे, अभी आपने खरीदारी की होगी 100 रुपये पर, बड़ी खरीदारी की होगी, मान लेते हैं 1 लाख ऑर्डर आपने डाले, 50,000 ऑर्डर पेंडिंग रह गए, 50,000 तो एग्जीक्यूट हो गए बायर के, और 50,000 ऑर्डर पेंडिंग रह गए 100 रुपये के भाव पर। अब सोचिए, 100 रुपये के भाव पर 50,000 ऑर्डर ऐसे पड़े हुए हैं जो खरीदने के लिए खरीदार तो तैयार है, लेकिन सामने से कोई बिकवाल बेचने को तैयार नहीं। जब 100 रुपये पर कोई बेचने को तैयार नहीं, तो 99 पर भी नहीं होगा, 98 पर भी नहीं होगा। 100 रुपये पर बेचने को तैयार होना चाहिए, सस्ते पर तो और नहीं बेचेगा। तो प्राइस को क्या करना होगा, महंगा भाव देना होगा बेचने के लिए। तो प्राइस क्या करता है, हायर साइड मोमेंटम करता है। तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर रह गए, उससे भाव तो 104 पहुंच गया। अब सेलर गिराने की कोशिश करेगा कि ये जो 50,000 ऑर्डर है, इनको भी कैसे काटा जाए, 104 पे बेच दिया जाए। महंगा भाव मिल गया तो महंगा बेच के दोबारा भाव को यहीं लाया जाए, उनकी ये कोशिश रहेगी। लेकिन अगर आप बड़े खरीदार हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपने 100 रुपये पर भी खरीदारी की है तो 104 पर जब यहाँ पे सप्लाई आएगी, प्राइस 104 पे यहाँ पे दोबारा सप्लाई आए, 104 की क्लोजिंग हुई है, ठीक है, और 104 पे सप्लाई की शुरुआत हुई कि प्राइस 105 तक आप ले गए, पहले प्राइस को 104 दोबारा लाया गया, फिर 103 लाया गया, तो आप खरीद लेंगे दोबारा से और खरीद के 104 के आसपास की क्लोजिंग करा देंगे। तो क्या हुआ कि आप तो पहले से खरीद ही रहे थे, अभी भी खरीद रहे, कोई नई बात नहीं। आपके सामने सेलर आके खड़े हुए, अब ये सेलर कितने बड़े हैं, आपके सामने एज अ बायर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके सामने ये सेलर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे फिर इसके बाद वो कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, समाज भी आपको आपके शुरुआती समय बिगिनिंग पीरियड में गिराने की कोशिश करता है। जैसे ही आप समाज की बेड़ी को तोड़ के आगे निकलते हैं ना, तो सबसे पहला काम समाज करता है, आपको समाज से अलग कर देता है कि ये तो अलग इंसान है सर, इनके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत बड़े लोग बन गए। यही तो होता है ना, आपकी गिनती कुछ और लोगों में करने लगते हैं, तो अब आप उस समाज का हिस्सा ही नहीं। तो सेलर आपकी पोजीशंस को एक बार ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और एक बार में अगर वो आपको नहीं रोक पाए तो फिर दोबारा वो रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर वो आपको डायरेक्शनल मोमेंटम करने देंगे। जितना आप चलना चाहें चल के जाइए, फिर दोबारा तब तक सेलिंग नहीं आएगी जब तक प्राइस का एक बड़ा इंपैक्ट मोमेंटम नहीं मिल जाएगा। 3-4 कैंडल 5 कैंडल फिर बन जाती हैं। बात क्लियर हुआ? कैसे समझा जाए 3-4-5 कैंडल बन जाती हैं, जरा ये बताइए।
ये पहला कैंडल बॉडी साइज बना मतलब डिमांड उठ गई, आपका इसी पर विजन रहना चाहिए। अच्छा, आज मैं लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, कल मैं इसी सेटअप को शॉर्ट के लिए भी आपको बता दूंगा, शॉर्ट कैसे किया जाता है इसी प्राइस एक्शन से। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग, हालांकि इसको वाइस वर्सा रिवर्सल कर लीजिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझ आएगा। शॉर्ट सेलिंग के बिल्कुल इसका उलट होकर आपको करना है। ठीक है, अभी दिखा भी दूंगा प्राइस में कैसे काम करता है, शॉर्ट सेलिंग के भी एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बॉडी साइज कैंडल पहला बना, अगले कैंडल में पहला मोमेंटम डायरेक्शनल, फिर एक अवरोध का काम किया गया कि आपको कैसे भी रोका जाए। तो रोकने के लिए बताइए किस भाव का यूज किया गया। सेलर ने शुरुआत कहां से की, इस डोजी के हाई से शॉर्ट किया होगा, 105 तक भाव चलकर गया ना, तो 105 पर शॉर्ट सेलिंग की सबसे ज्यादा पोजीशन है। अगर ये खरीदार अगली 3 से 4 कैंडल या अगली ही कैंडल में ये 105 के ऊपर भाव को ले जाए, मतलब ये जो खरीदार है वो इतने बड़े हैं कि ये सेलर इनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये प्राइस निकलेगा, मतलब आपको यहां पर अपनी पोजीशंस बनानी है। क्यों, आपको पता लग गया कि इन बायर्स को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन खरीदारों को रोक नहीं पाए, तो अब मोमेंटम चलेगा, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, प्राइस एक बड़ा मोमेंटम देगा। ऐसा ले लिया, इसी डोजी का लो, या फिर डोजी को ब्रेक करने की कोशिश होगी कि अंदर कैंडल क्लोज करेंगी, दोबारा प्राइस आएगा, फिर अंदर जाएगा, ऐसे होगा। तो ये जो स्विंग लग जाए यहां पर, वो क्लोजिंग बार बार इसके अंदर होगी। अभी इस सेटअप को मैं प्रॉपर, देखिए समय लगता है ना, तो मैंने आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब इसका एडवांस वर्जन की इन डेप्थ प्राइस एक्शन, उसके लिए 2 से 3 सेशन लग जाते हैं आराम से। क्लासेस में वो सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। ठीक है, क्लासेस के लिए अगर आप हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स देखना चाहें, परिणाम, हम लोग हेज पोजीशंस को बेसिकली ट्रेड करते हैं, आप हेजिंग को समझना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। देखिए, आप लोग बाई करते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस रखते हैं कि 48,000 का कॉल खरीद लिया, 48,200 का पुट खरीद लिया। हम लोग एक साथ कॉल और पुट सब बाई सेल सब एक साथ करते हैं, उसको हेजिंग कहते हैं। बाजार में बीच का रास्ता, मोमेंटम ना हो तो भी मुनाफे में हो, मोमेंटम हो तो भी मुनाफे में हो, बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हमको प्रॉफिट से मतलब है सर, वो पोजीशंस को कैसे भी हम अपने हिसाब से डिजाइन करें। तो हम लोग पोजीशंस को, ऑप्शंस को बहुत बेहतर समझते हैं हमारे ट्रेडर, तो पोजीशंस को डिजाइन करते हैं। प्राइस में मोमेंटम, जैसे आज का मोमेंटम, आज बाजार में कोई इंट्राडे मोमेंटम तो था नहीं, अगर आप गौर करें तो प्राइस एक बार यहाँ पर आया और वहीं पे नियर अबाउट क्लोज कर गया। इसके बावजूद हमारे ट्रेडर्स अच्छा खासा प्रॉफिट करके गए। क्यों, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, आप लोगों को लगता है कॉल बाई करना डायरेक्शनल ट्रेड है, पुट बाई करना डायरेक्शनल ट्रेड है, और कॉल और पुट दोनों को एक साथ पोजीशन में लाना, कुछ सेल। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कॉल पुट दोनों बाई कर लेंगे, वहां पर तो प्रीमियम डिके इतना ज्यादा आप देंगे, बहुत बड़ा घाटा दे जाएंगे। ठीक है, कॉल पुट बाई नहीं, बाई प्लस सेल, खरीदारी और बिकवाली एक साथ, शॉर्ट की पोजीशन और लॉन्ग की पोजीशन एक साथ रखी जाती। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशंस को हम लोग डिजाइन करते हैं कि बाजार कंसोलिडेशन करे। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड वो भी बनाना जानते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड वो भी बनाना जानते हैं। अब जैसे अभी मैं आपको इनसाइड कैंडल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बॉडी साइज कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल बनेगा, और इसके हाई ब्रेक हो तो लॉन्ग, अगर इसके लो के नीचे प्राइस आ जाए तो शॉर्ट, क्योंकि अब ये सेलर स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम लोग यहाँ शॉर्ट करने की कोशिश कम करते हैं जब तक इस कैंडल का 1/3 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होता, 1/3 पार्ट, तब शॉर्ट करते हैं। इसको प्राइस एक्शन में आगे कभी समझेंगे, आप लोग बताइएगा, जानना है तो मैं आपके लिए एक सेशन अलग से कर दूंगा। ठीक है, तो 1/3 पार्ट जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट नहीं करते। अब इसी चीज़ को समझ लीजिए बहुत ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये लॉन्ग करेंगे तो लॉन्ग करने के लिए हमको पता है कि अगर ये इतना छोटा एसएल एरिया, अगर प्राइस लॉट भी आया तो भी हम घाटा ना लें, इसके लिए करते हैं हम लोग हेजिंग। कि प्राइस में इस तरीके की स्ट्रेटजीज को हम लोग सीखते हैं कि प्राइस में एक मोमेंटम अगर नहीं भी मिला, प्राइस लॉट आया, तो भी हमको घाटे का सौदा नहीं करना है। हम कॉस्ट पे निकल जाएंगे, कम पैसा लेकर निकल जाएंगे, लेकिन घाटे में अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे। इसको कहते हैं स्प्रेड हेजिंग करना, स्ट्रेंगल लेना, स्ट्रेडल लेना। अभी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल को कई लोग ये समझते होंगे कि स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वही चीज़ें हैं कि कॉल को बेच दिया, पुट को नहीं। आप प्रैक्टिकली अप्रोच रखेंगे, वो बहुत अलग तरीका होता है स्ट्रेडल बनाने का भी, स्ट्रेंगल बनाने का, प्राइस एक्शन बेस्ड होता है। ठीक है, क्लासेस में आप लोग आएंगे तो सारी चीज़ों को आपको सीखने का मौका मिलेगा। समझिए, अब एक बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन, उसके बाद एक कैंडल का फॉर्मेशन। अब प्राइस यहाँ रुकेगा, थोड़ा नीचे आएगा, इसके नीचे की क्लोजिंग करने से बचेगा। और ये कैसे दिखेगा, लोअर विक दिख रहे होंगे। जैसे ये हाई ब्रेक हो, आप मोमेंटम के लिए ट्रेड बनाइए, आपको बड़े टारगेट यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ से मोमेंटम की शुरुआत होती है। देखिए ये एक बॉडी साइज, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्राइस को जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना बेहतर आपके परिणाम होंगे। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक बॉडी साइज कैंडल और अगली कैंडल में लोअर विक बड़ा है, छोटा सा बॉडी साइज, इसको भी आप डोजी फॉर्मेशन ही मांगे। ये भी एक इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या है, एक बड़ी कैंडल के अंदर का कैंडल। तो ये कैंडल क्या है, इस बड़ी कैंडल के अंदर का कैंडल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके हाई लो मार्क कर लेना है। इसके हाई लो मार्क कर लिए। अब आप गौर कीजिए, अगले दिन प्राइस ने क्या किया, डायरेक्ट गैप अप किया। गैप अप करने के बाद सेलर ने प्राइस को खींचा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था, यही सपोर्ट एरिया था, प्राइस ने फिर गैप अप किया।
यहाँ कंसोलिडेशन करता रहा, प्राइस ने इतना बड़ा गैप डाउन किया, इसी सपोर्ट एरिया के पास से बाइंग उठाई, फिर प्राइस सेल कर चला गया। बात क्लियर हो रही? ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, समझ लीजिए। एक बार अगर इसके हाई निकल गए और ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा तो फिर प्राइस के गिरने की संभावना कम हो जाती है। अभी अगर आप गौर करें तो हम लोग इसी टेरिटरी के पास पहुंच रहे हैं, तो देखिए गिरावट धीमी हो गई। अब गौर कर पा रहे हैं, गिरावट धीमी हो गई, ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। अब प्राइस में अगली गिरावट कब होगी? जब ये लेवल सारे ब्रेक हो जाएंगे, तब प्राइस इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा 47,600 700 के ब्रेक करके, तब गिरावट होगी। उसके पहले अब बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं होगी। जब 47,700 600 47,500 ब्रेक होंगे तब डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसके पहले कोई डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कल डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए बता दूंगा, आप लोग बताइएगा इनसाइड कैंडल समझना है तो बता दूंगा। ये देखिए, इस कैंडल का ये हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। एसएल इस स्विंग लो के नीचे की एक क्लोजिंग, देखिए प्राइस चल कर आया, इसी लो को टेस्ट करके इतना बड़ा मोमेंटम देकर गया, इतना बड़ा डिमांड। यहाँ भी आप लोगों ने उसी तरीके का डिमांड देखा, यहाँ भी आप लोगों ने उसी तरीके का डिमांड देखा, ठीक है। इतना पावरफुल होता है ये प्राइस। आप जब भी इसको ट्रेड करेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे इस बॉटम पे इस इनसाइड डोजी को देख सकते हैं, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ मोमेंटम, हर बार की बात है, ये एक बार की बात नहीं है। जब भी हायर साइड मोमेंटम होगा तो एक बॉडी साइज कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके हाई ब्रेक। इसीलिए मैंने बोला बहुत ध्यान से पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए कि कैसे चीज़ें काम करेंगी, उसके बाद जाकर लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए, ठीक है। इस पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके कीजिए। देखिए ये लाइफ लॉन्ग आपके काम करेगा, ये इंस्टीट्यूशनल बायर का साइन है, इस वजह से यहाँ पे जीरो लैग है, कोई लैग की संभावना नहीं। अब जो लोग पूछेंगे 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया जा, बिल्कुल किया जा सकता है। मोमेंटम के साथ ट्रेड कीजिएगा, जब हायर हाइस का डायरेक्शन मोमेंटम हो तब ट्रेड कीजिएगा, जब ब्रेकआउट हो रहा हो तब ट्रेड कीजिएगा, जब स्विंग हाई जा रहा हो तब ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।